हमारी प्रतिभा सीरीज़ की पहली एपिसोड में मेरे दर्शकों का मेरा प्यार भरा नमस्कार। कोविड-19 की निरीक्षण के लिए भारत सरकार ने लॉकडाउन का ऐलान किया था। इस लॉकडाउन के दौरान हमारे एनटीपीसी बंगाईगांव के एम्प्लॉइज़ और उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, उन्होंने अपनी हुनर को और अपनी प्रतिभाओं को अनलॉक किया है। हमारी प्रतिभा सीरीज़ के ज़रिए हम ऐसे ही कुछ हमारी जो प्रतिभा उभर के आई है उनसे हम रूबरू करेंगे। हमारे आज के प्रतिभा है जिन्होंने इस लॉकडाउन के दौरान अपना एक YouTube चैनल खोला है जिसका कंटेंट है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए ट्यूटोरियल। तो आइए मिलते हैं हमारे आज के पहले प्रतिभा से, मोहन कुमार पटेल। तो मोहन, वेलकम टू हमारी प्रतिभा की पहली सीरीज़ है। आई एम श्योर कि आपको बहुत खुशी होगी कि आप पहले मेहमान हैं हमारे इस सीरीज़ का। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि आपको पढ़ाने का शौक़ बहुत है, मगर हम आपसे ही जानना चाहेंगे आपके बारे में। वैसे तो मैं रहने वाला रायगढ़ छत्तीसगढ़ से हूँ। मैंने अपनी स्कूल की पढ़ाई वहीं से की है। कॉलेज की पढ़ाई भुवनेश्वर से किट यूनिवर्सिटी से की है। यहाँ आकर मैं देखा कि यहाँ अपॉर्चुनिटी बहुत है। एनटीपीसी खुद CSR एक्टिविटी के तहत काफ़ी काम करती है। इसी के तहत हम लोगों ने यहाँ बंगाईगांव में हेल्पिंग हैंड एक ग्रुप बनाया, जिसके थ्रू यहाँ अनाथालय में जाकर हमने काफ़ी सेवाएं प्रदान की। साथ ही साथ यहाँ CISF की सहायता से हम लोगों ने एक क्लास शुरू किया जिसमें हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बच्चों को पढ़ाया करते थे। पर कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन शुरू हो गया और सारी तरह की क्लासेस बंद हो गई। इसीलिए मैंने YouTube चैनल स्टार्ट किया जिस पे मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के तहत आने वाले सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स वीडियो मैंने अपने चैनल पर शुरू किए हैं। तो मोहन, आप ये बताइए कि ये जो YouTube चैनल है आपका, इसका जो कंटेंट है इसको डेवलप करने का आपको मोटिवेशन कहाँ से आता है और इसका एग्जैक्ट कंटेंट क्या है? क्योंकि मैं बचपन से मेरा मैथ्स में पकड़ अच्छा रहा है, इसलिए मैंने पहले सोचा कि एप्टीट्यूड पे अपना लेक्चर बनाऊं। और इंजीनियरिंग में भी मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अच्छा रैंक लाया था गेट में, तो इसलिए मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के कुछ टॉपिक्स को सेलेक्ट किया है। तो ये चीज़ बनाने की मुझे मोटिवेशन विभिन्न तरह के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, मतलब कि YouTube में विभिन्न तरह के जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स द्वारा डाले गए वीडियोस हैं, लर्निंग वीडियोस, उन्हें देखकर मिली। कोविड-19 का टाइम चल रहा है, कोरोना का टाइम बोल रहे सभी, हम जिससे भी बात करते हैं और सारे जहाँ भी हम माहौल महसूस कर रहे हैं सभी बोलते हैं कि मैं स्ट्रेस में हूँ। तो आप बताइए कि इस दौरान आप अपने आप को इंस्पायर्ड कैसे रखते हैं? मैम, ये स्ट्रेस क्या होता है ये वर्ड मैं भूल गया हूँ एनटीपीसी सालाकाटी में आने के बाद। ये टाउनशिप कल्चर मैंने तो पहले सुना था सिर्फ, लेकिन यहाँ आने के बाद मैं जाना कि आपको अकेले रहने का मौका ही कम मिलेगा, तो स्ट्रेस आने का तो बहुत ही कम संभावना है। और क्योंकि मैं ऑपरेशन डिपार्टमेंट में हूँ, हम लोग मिलकर काम करते हैं, जो टीम वर्क होता है, तो यहाँ किसी को अकेला या फिर निराश होने ही नहीं दिया जाता। तो ये खुद स्ट्रेस से दूर रहने का सबसे अच्छा तरीका है कि खेल कूद करो और लोगों से बातचीत करो। इसी सिद्धांत को मैंने फॉलो किया है। एनटीपीसी बंगाईगांव आपकी पहली पोस्टिंग है एनटीपीसी में, तो एनटीपीसी बंगाईगांव की जो ये पोस्टिंग है आपके लिए, ये आपकी प्रतिभाओं के लिए सही है या ये पोस्टिंग? मैम, जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था एनटीपीसी में, 1 साल का जो ट्रेनिंग होता है उसमें ट्रेनिंग में था, तो उस समय हमें सुनने में आया कि बंगाईगांव में पोस्टिंग हो सकता है। तब तो हम मजाक में कहते थे कि हम जाएंगे। पर जब सही में मेरा पोस्टिंग बंगाईगांव हो गया तो लोग मुझे डराने लगे। मतलब मैं तो ज़्यादा बंगाईगांव के बारे में जानता भी नहीं था, इवन मैं आसाम कभी आऊँगा ऐसा सोचा भी नहीं था। तो जब मेरा यहाँ पोस्टिंग हुआ तो मैं भी थोड़ा घबराया कि क्या होगा, और जब यहाँ पहली बार आया तो देखा कि यहाँ सिचुएशन मेरे घर के जैसा तो नहीं है, पर थोड़ा डिफ़िकल्ट है। तो जब मैं यहाँ आया तो
एक बहुत ही सही समय में आया कि यूनिट 1 का COD जस्ट हुआ था और हमें सीखने के लिए बहुत अपॉर्चुनिटी थी। यूनिट 2 का कमीशनिंग, यूनिट 3 का इरेक्शन, ये सब भी हम देख सकते थे। तो ये एक मेरे लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटी थी। तो इसलिए मैं इस जगह को अपने लिए जन्नत मानूंगा और मैं इस बात का हमेशा भगवान से शुक्रिया अदा करूंगा कि मुझे इस जगह में पोस्टिंग मिल पाई और मैं ये आसाम को देखने का मुझे मौका मिला। मोहन ने खुद एक्सेप्ट किया है कि बोंगाईगांव की पोस्टिंग जन्नत है। तो मोहन, एक पर्सनल सवाल बीच में करूँगी मैं। आप बैचलर हैं, तो शादी करने का या गृहस्थी बसाने का कोई फ्यूचर प्लान? हाँ, ज़रूर। अभी तो कोरोना का समय चल रहा है ना, तो कोरोना में लॉकडाउन है। अगर अभी मैंने कुछ शादी का प्लान भी किया तो आप लोगों को मैं इनवाइट शायद ही कर पाऊँ, क्योंकि उसका रिस्ट्रिक्शन भी है। तो कोरोना जैसे ही ख़त्म होगा, अपने पेरेंट्स का मंजूरी से ज़रूर आपको इनविटेशन देता हूँ। चलिए, मोहन ने बहुत ही अच्छे तरह हमें बताया है, 2 गुड न्यूज़ दिए हैं। एक तो कोरोना ख़त्म हो जाए और कोरोना ख़त्म होते ही वो शादी करेंगे, तो ये 2 गुड न्यूज़ है दर्शकों हमारे लिए। हमारे दर्शकों से शेयर कीजिए आपकी आकांक्षाएं, आपकी आशाएं क्या है आपकी जीवन को लेके। फ़िलहाल तो मैं अपने कार्य में, अपने ऑपरेशन डिपार्टमेंट में ही बहुत कुछ सीखना चाहता हूं, क्योंकि उसमें सीखने के लिए काफ़ी कुछ है। और साथ ही साथ अपने ऑर्गेनाइजेशन मतलब NTPC को आगे बढ़ते हुए देखना चाहता हूं, ताकि हमारे पूरे देश भर में ऐसा कोई भी घर, ऐसा कोई भी बल्ब ना हो जो जले ना। और जो मुझे फ्री टाइम मिलता है या फिर जो भी ऑफिस आवर्स के बाद जो समय मिलता है, तो उसमें मैं अपने आसपास के लोकेशंस में जितने भी समाज कल्याण के लिए मैं जो कार्य कर सकता हूँ वो सब करने की कोशिश करूँगा। आत्मनिर्भर भारत के लिए, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए आपके क्या सपने हैं? आत्मनिर्भर भारत का सपना तो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने बहुत ही पहले देखा था, जो कि धीरे धीरे पूर्ण होने की दिशा की ओर बढ़ रहा है। मैं चाहता हूं कि हमारे देश में एक दिन गरीबी और भूखमरी मिट जाए, जिसका शिक्षा से पूरा होने का संभावना काफ़ी ज़्यादा है। इसलिए मैं चाहता हूं कि हमारा देश आगे बढ़े, फिर से हमारा देश सोने की चिड़िया बन जाए। आपके रोल मॉडल कौन है? आप किस इंसान से ज़्यादा इंस्पायर्ड होते हैं? ये आप जो सोशल वर्क करते हैं या ये निःशुल्क सेवाएं जो प्रदान कर रहे हैं आप अपने YouTube चैनल के ज़रिए हमारे युवा पीढ़ी को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करने के लिए, तो ये आपके लिए रोल मॉडल कौन है? मेरे रोल मॉडल तो मेरे पिताजी हैं ही। पिताजी ने मुझे परिश्रम करके आगे बढ़ना सिखाया। उसके आगे जब मैं अपने कॉलेज में गया तो वहाँ सामंता सर हैं, उनसे मुझे ये सीख मिली कि समाज कल्याण में अपना हिस्सा जरूर देना है। उसके आगे जब मैं NTPC में आया तो मेरे कई सारे सीनियर्स, कई सारे मेरे शिफ्ट चार्ज इंजीनियर्स रहे हैं, जो कि मेरे प्रेरणा के स्रोत रहे हैं। मैं इसमें कमलेश सर का नाम लेना चाहूँगा। उन्होंने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया है और मुझे परिश्रम करने के लिए हमेशा प्रेरित करते रहे हैं। जैसे आप पहले भी बता चुके हैं हमारे दर्शकों को कि आप इतना स्ट्रेस नहीं लेते, बट कभी भी अगर कभी आप निराश हो गए हैं, जैसे आपने बताया, मतलब हमको सबको पता है कि कोविड के दौरान कोई घर नहीं जा पा रहा है, माता पिता से हम लोग दूर रह रहे हैं, अपने कर्मस्थल में अभी है स्थित, और जैसे कि NTPC एसेंशियल सर्विसेज भी है। इस दौरान कभी भी आप अगर लो फील करते हैं, कभी भी अगर आप हताश हो जाते हैं, तो आप क्या करते हैं? जब भी मैं निराश होता हूँ तो मैं खेल की ओर अपना रुख बदलता हूँ, और अगर कुछ ना हुआ तो स्ट्रेस लेकर कुछ फ़ायदा तो है नहीं। इसी बात को मैं बार बार याद करता हूँ और कई बार मैं अपने फैमिली मेम्बर से भी फ़ोन में बात कर लेता हूँ और अपने स्ट्रेस के बारे में बताता हूँ, तो उनसे भी काफ़ी मोटिवेशन मिल ही जाता है। आपका जो YouTube चैनल है उसमें आप टिप्स एंड ट्रिक्स करके इंट्रोड्यूस किए हैं फॉर सॉल्विंग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं उसको, तो हमारे दर्शकों के लिए खुश रहने के लिए या फिर इंस्पायर्ड एंड मोटिवेटेड रहने के लिए आप उनको कौन से टिप्स और ट्रिक्स देने वाले हैं? इंस्पिरेशन हमारे चारों तरफ ही है। अपने अंदर झांकना होगा हमें, और हमें अपनी हॉबी को तलाश करना होगा। हम सब के अंदर हॉबी है और हमें देखना होगा कि हमारी हॉबीज़ क्या हैं और उन्हें निखारना होगा। और अच्छा खाना खाइए, व्यायाम कीजिए और खुश रहिए। यही मैं आप सभी से कहना चाहूँगा। तो मोहन के दिए हुए टिप्स और ट्रिक्स खुश रहने के लिए
ज़रूर फॉलो कीजिए। ये हमें सही में इस कोरोना टाइम्स में स्ट्रेस भगाने के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। और जैसे मोहन ने बताया सबको, हम सभी में एक हुनर छुपा है, एक प्रतिभा छुपा है, उसे बस तराशने की ज़रूरत है। तो थैंक यू मोहन फॉर कमिंग टू द शो। एंड जैसे कि दर्शकों को मैंने पहले भी अपने टीज़र में प्रॉमिस किया था कि दर्शकों के लिए भी प्राइज़ जीतने के लिए, आकर्षक इनाम जीतने के लिए काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटीज़ है। तो ये रहा इस एपिसोड का पहला सवाल। नेम द एंशिएंट मैथमेटिशियन हु रोट बुक्स टाइटल नवशतिका, त्रिशतिका, पतिगणिता। सही जवाब देने वाले सबसे पहले 3 विजेताओं को मिलेगा आकर्षक इनाम। तो जल्दी से जवाब भेजिए welfarebgtpp@gmail.com पे। हम हमारे जो विजेता है उनका नाम घोषित करेंगे हमारे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए वेट करते रहिए हमारी प्रतिभा सीरीज़ के नेक्स्ट एपिसोड के लिए।